बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत वादियों में बहुत ही हसीन और अच्छे जज्बात व एहसासात रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ हमारे आबा व अजदाद ने मेहमान नवाज़ी को अपना बुनियादी शुआर बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग इन एरियाज़ में घूमने के लिए आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निहायत हसीन व जमील वादियाँ हैं और बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं। शुरू में लोग आते थे ज़्यादातर बाहर ममालिक से, बैरून पाकिस्तान जो सयाह यहाँ आते थे, वो आने के बाद यहाँ मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाते थे, लोगों को से मिलते थे और वहाँ जो मुकामी, चाहे वो फल फ्रूट हो, मुकामी खाने हों, रस्म व रवाज हो, हिस्टोरिकल चीज़ें हों, वो देखते थे। देखने के बाद अपने एरियाज़ में जाते थे और गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफ़त है, यहाँ का जो रहन सहन है, लोगों के जो मेहमान नवाज़ी के रवैये हैं और यहाँ आपस में जो इनके रिश्ते थे, उनसे मुतल्लिक़ वो मालूमात फ़राहम करते थे, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के हर जगह पे लोग तारीफ़ करते थे और लोग आते थे। इस दफ़ा विदन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं। आने के बाद इन खूबसूरत वादियों में अपनी फ़ैमिली के साथ घूमते हैं। हमारा बुनियादी मकसद भी यही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आने वाले सयाह की सही मानों में बेहतर अंदाज में मेहमान नवाज़ी हो, वो कम ख़र्चे में अपनी फ़ैमिली के साथ मुनासिब जगहों पे बग़ैर किसी मुश्किल के घूम के वापस जाएं। और कोशिश हमारी यही होती है, जो असल जगह हैं, घूमने वाली जगह हैं, जहाँ पे नेचर है, हसीन मनाजिर हैं, वो ख़ुद भी देखें, अपने बाल बच्चों को भी दिखाएं। आज इस वक्त हम राकापोशी से आप थोड़ा सा आगे आते हैं, मिनापिन के लिए वो रास्ता निकलता है और दीरान पीक के लिए, जो दीरान होटल यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है मिनापिन के, उससे पहले यहाँ पिसन है। पिसन में माशाल्लाह से जा बजा गेस्ट हाउस बने हुए हैं। आज हमारे साथ इस बयाक का हिस्सा बने हैं आबिद हुसैन अमीन। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ख़ूबसूरत गेस्ट हाउस बनाया है और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इन्हीं की ज़बानी यहाँ जो सहूलियात हैं आने वाले सयाह के लिए, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए इन्होंने जो मेहनत की है, इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है मसरूफ़ थे, पाकिस्तान से और बैरून पाकिस्तान से मेहमान आपके पास आते रहते हैं। ज़ाहिर है ये बेस कैंप तक यहाँ से रास्ता निकलता है। मुख्तसर अल्फाज में आने वालों के लिए आप अपने इस गेस्ट हाउस के बारे में भी और इस एरिए के बारे में मुख्तसर अंदाज में ज़रा तारुफ़ आप कराएँ ताकि उनके लिए आसानियाँ हों। शुक्रिया मदनी साहब। हमारे पास कौमी और बैनुल अक़वामी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। सही। हम हम उनके सहूलियात के लिए यहाँ पे हवादार रूम्स बनाए हैं। कैंपिंग साइट्स है हमारे पास और खाने पीने में कल्चरल फूड्स हैं, जैसे ग्रिलिंग है, छपशरो है, डाउडो है, गोरकोन है। अच्छा। और उनके लिए हम इंतज़ाम करते हैं। और यहाँ से मेन बेस कैंप तक तकरीबन ट्रैकिंग आपका घंटे का रास्ता है। सही। और अगर जीप से जाए तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। सही। तो जो भी सयाह हमारे पास आते हैं, उनके शौक़ के हिसाब से हम उनके लिए इंतज़ामात करते हैं।
अच्छा, बेस कैंप यानी किस चीज़ का बेस कैंप है? राकापोशी मेन बेस कैंप जो है, ग्लेशियर है साथ में, और अच्छा, नेचुरल स्टेडियम है। वहाँ पे सही, आप खेल कूद सकते हैं, जो भी खेल आप खेलना चाहे, वहाँ पे बड़ा ग्राउंड, नेचुरल ग्राउंड बना है। सही। जी अच्छा, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जी जी। आते हैं, तो यहाँ से लेके बेस कैंप, फिर बेस कैंप से लेके यहाँ तक एक बंदे का कितना अंदाज़न खर्चा है? अम, तकरीबन हमारे पैकेज में अगर ट्रैकिंग हो तो फ़ी बंदे का तकरीबन 5,000 लगते हैं। सही, अगर जीप सफारी हो, जीप से कोई जाना चाहे तो तकरीबन 7,000 तक लगते हैं। यानी इसमें खाना पीना भी है, खाना पीना जी सब कुछ शामिल है। शामिल है, सही। अच्छा अमीन साहब, ज़ाहिर है ये जो गेस्ट हाउस आपने बनाया है, तो इसके इर्द-गिर्द जो गेस्ट हाउस बने हैं और आप फर्दर मज़ीद लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, क्या है इसका जो लोकेशन के बारे में आप थोड़ा-सा बता दें? जी ये बिल्कुल केकेच के साथ ही है। सही, राकापोशी जो बेस कैंप है, जो गुलमत में वाक़ है, वहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो मेन जो मिनेपिंग के लिए रास्ता निकलता है, साथ ही वो संगम पे पिसन टच करता है। वहाँ से थोड़ा आएंगे, आगे आएंगे तो राकापोशी के दामन में ही ये गेस्ट हाउस वाक़ है। और यहाँ पे और भी गेस्ट हाउस है, स्टैंड डाइन के नाम से और रॉयल के नाम से सही, गेस्ट हाउस यहाँ पे हैं। तो यहाँ जो भी सयाह हमारे पास आते हैं, उनको बेस कैंप तक हम लेके जाते हैं। सही। अच्छा, यहाँ से लेके आगे तक जो अंदाज़न कितने में होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, मिनपिन तक, दीरान पीक मेरे ख़्याल में, दीरान गेस्ट हाउस लास्ट मेरे ख़्याल में है या उससे आगे भी है? दीरान लास्ट है और आगे मियछर में एक दो बने हैं और आगे बन रहे हैं। अच्छा, इसी रास्ते से इसी आगे? रास्ते से आगे मियछर, हाँ, हाँ। वहाँ खौ का रास्ता जो मशहूर है, वहाँ पे भी कैंपिंग का एहतमाम किया गया है। तो वहाँ तक भी लोग ट्रैक करते हैं या जीप सफारी का बंदोबस्त करके चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे कि एक वहाँ से निकलता अपनी फैमिली के साथ, जी जी। तो यहाँ आने के बाद कौन-सी बुनियादी चीज़ें जो वहाँ से निकलते वक़्त अपने साथ रखे? यहाँ क्योंकि ठंडा एरिया है तो अपने साथ कोई स्वेटर वगैरह साथ रखें। में रखें तो अच्छी बात है। हाँ, हाँ, खैर यहाँ उनके लिए हम एहतमाम तो कर लेते हैं, सही। फिर भी अपने रास्तों में उनके लिए ज़रूरत पड़ सकता है, तो कोई हल्के से स्वेटर, कोई चादर साथ में लाए तो बेहतर होगा। अच्छा, ये जो गेस्ट यहाँ पे आते हैं, तो उमूमन यहाँ ज़ाहिर है इस एरिये में वो अपने दिन रात गुज़ारते हैं, तो किस चीज़ से ज़्यादा वो इंस्पायर होते हैं, मुतासिर होते हैं? अमूमन ये हमारा माहौल जो है, सही, ये बिल्कुल मुनफरिद माहौल है। वो आके ज़्यादा महसूस होते हैं हमारे माहौल को देख के, हमारे रहन सहन, सही। हमारे फलदार दरख्त, हाँ, हाँ। हमारी आबादियाँ जो बिल्कुल खूबसूरत हैं, तो उनको देख के ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अमीन साहब, बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर है रात के इस पहर में आपने अपने पूरे इस एरिए के हवाले से भी आपने बताया, और आने वाले जो सयाह हैं, मेहमान हैं, ज़ाहिर है वो हमारे, तो उनकी आसानी के लिए भी आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपका जो ये इन्वायरमेंट है, ये प्योर यहाँ का ट्रेडिशनल जो गेस्ट हाउस है वो आपने बनाया है। तो ज़ाहिर है इसमें आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश यही होगी कि हमारे जो दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, वो हम आपकी तरफ भेजें, ताकि जो मेहमान नवाज़ी हम देख रहे हैं आपके हवाले से, वो उन्हें भी मुतासिर कर सकें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा कि ये पिसन में आबिद हुसैन ने जो यहाँ गेस्ट हाउस बनाया है, अमीन गेस्ट हाउस के नाम से पिसन में इनका गेस्ट हाउस है। और इनकी पूरी कोशिश ये होती है जो भी मेहमान यहाँ पे आ जाएं, वो यहाँ के जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ तक ये लेके जाएं, और ख़ुद बेस कैंप है राकापोशी का, वहाँ तक ये लेके जाएं और नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको रखें, ताकि वो
ख़ुद भी इंजॉय करें और उनके जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उन तक अच्छी चीज़ें लेके, अच्छी यादें लेके वो जाएं। हमारा मकसद भी यही है, गिलगित बल्तिस्तान का वो चेहरा जो दूसरों के लिए मुतासिर कुन है, उसको सामने लेके आएँ। चाहे उसमें रस्म व रवाज हो, यहाँ का अदब हो, तारीख़ हो, यहाँ का इन्वायरमेंट हो, वो सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यकीनन हमारी इस काविश का बुनियादी मकसद ये है, इंसानों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो। इन्हीं अल्फाज के साथ पिसन के अमीन गेस्ट हाउस से मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक नए लोकेशन में, नई जगह पे जाके वहाँ के जो हसीन तरीन मनाजिर हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका मेज़बान अंसार मदनी पिसन गेस्ट हाउस से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।